सिप से करोड़पति कैसे बनते हैं? ये क्वेश्चन आजकल इतना पॉपुलर हो गया है कि सोशल मीडिया पे हर दूसरी वीडियो में आपको कोई ना कोई बोलता मिल जाएगा, बस 5,000 रुपए इन्वेस्ट करो और करोड़पति बन जाओ। लेकिन क्या सच में सिप इतनी पावरफुल होती है या ये सिर्फ मार्केटिंग है? और अगर सिप से करोड़पति बनना पॉसिबल है तो उसका एक्चुअल सिस्टम क्या है? आज इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि सिप क्या होती है, करोड़पति बनने के पीछे एक्चुअल मैथ क्या होता है, लोग सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं और रियलिस्टिकली कितना टाइम लग सकता है। सबसे पहले समझते हैं सिप होती क्या है। सिप का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिंपल लैंग्वेज में आप हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, यूजुअली म्यूचुअल फंड्स में। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, आप रेगुलर इन्वेस्ट करते रहते हो। अब यहाँ पे पहला मिथ ब्रेक करते हैं। सिप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, सिप बस इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में होती है। ये डिफरेंस बहुत लोग नहीं समझते। अब सवाल, करोड़पति कैसे बनते हैं? इसका जवाब एक वर्ड है, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग को दुनिया का 8th वंडर भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें आप सिर्फ अपने पैसे पे रिटर्न नहीं कमाते, आप रिटर्न्स के ऊपर भी रिटर्न्स कमाते हो। एग्जाम्पल समझो, अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और 10% रिटर्न मिलता है, तो अगले साल आपका रिटर्न सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट पे नहीं, टोटल बड़े अमाउंट पे कैलकुलेट होता है। और यही साइकिल रिपीट होती रहती है। शुरू में ग्रोथ बोरिंग लगती है, लेकिन बाद में स्पीड डेंजरस लेवल पे बढ़ने लगती है। इसीलिए इन्वेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अमाउंट नहीं, टाइम होता है। चलो अब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। मान लो कोई इंसान 5,000 रुपए पर मंथ सिप करता है और एवरेज 12% एनुअल रिटर्न मिलता है। अगर वो ये 10 साल करे तो इन्वेस्टेड अमाउंट लगभग 6 लाख होगा और टोटल वैल्यू रफली 11-12 लाख के आसपास हो सकती है। सुनने में अच्छा है, लेकिन करोड़पति नहीं बने। अब वही 5,000 को 20 साल तक कंटिन्यू करो, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट लगभग 12 लाख होगा, लेकिन पोर्टफोलियो रफली 45 से 50 लाख रेंज टच कर सकता है। अब ध्यान दो, इन्वेस्टेड अमाउंट डबल नहीं हुआ, लेकिन ग्रोथ स्पीड बढ़ गई। और अगर वही डिसिप्लिन 30 साल कंटिन्यू हो तो इन्वेस्टेड अमाउंट लगभग 18 लाख होता है और टोटल वैल्यू करोड़ के आसपास पहुंच सकती है, अज्यूमिंग लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न्स। इसी को कंपाउंडिंग का मैजिक बोलते हैं। लेकिन यहां लोग एक डेंजरस मिस्टेक करते हैं। वो सिर्फ करोड़ अमाउंट देखते हैं, ईयर्स नहीं देखते। करोड़पति बनना एक्साइटिंग लगता है, लेकिन 20 से 30 साल कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करना बोरिंग लगता है। इसीलिए मेजॉरिटी लोग बीच में सिप बंद कर देते हैं। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप 10,000 रुपए मंथली सिप करते हो, सेम लॉन्ग टर्म अजम्पशंस के साथ, तो करोड़ का टारगेट सिग्निफिकेंटली जल्दी अप्रोच हो सकता है। और यही रीजन है कि इनकम बढ़ने के साथ सिप अमाउंट ग्रेजुअली इंक्रीज करना पावरफुल स्ट्रैटेजी मानी जाती है। इसको स्टेप अप सिप बोलते हैं। मान लो हर साल सिप 10% बढ़ा दी, पहले 5,000, नेक्स्ट ईयर 5500, फिर 6,000, ऐसे आगे। लॉन्ग टर्म में डिफरेंस मैसिव हो सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, क्या सिप गारंटीड करोड़पति बनाती है? नहीं। मार्केट रिटर्न्स फिक्स नहीं होते, म्यूचुअल फंड्स फ्लक्चुएट करते हैं। कभी मार्केट डाउन होता है, कभी फ्लैट रहता है, कभी स्ट्रांग ग्रोथ देता है। इसीलिए सिप कोई मैजिक मशीन नहीं है, ये डिसिप्लिन मशीन है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का टूल है। अब समझो लोग सिप में फेल क्यों होते हैं। पहली गलती, जल्दी स्टार्ट नहीं करते। लोग बोलते हैं जब सैलरी बढ़ेगी तब इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज टाइम का होता है। दूसरी गलती, मार्केट गिरते ही सिप बंद कर देते हैं। आयरॉनिकली मार्केट डाउन फेज में ही सिप ज्यादा यूनिट्स बाय करती है। तीसरी गलती, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। कुछ लोग 1 से 2 साल में डबल पैसे एक्सपेक्ट करते हैं। सिप स्लो गेम है। चौथी गलती, सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे फोकस और इनकम ग्रोथ इग्नोर करना। रियलिटी यह है कि इन्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन अर्निंग एबिलिटी इंक्रीज करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब एक और क्वेश्चन, स्टूडेंट सिप स्टार्ट करें या नहीं? अगर स्टूडेंट हो और इनकम नहीं है तो प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। पहले स्किल बिल्डिंग और अर्निंग एबिलिटी पे फोकस करो। लेकिन इन्वेस्टिंग समझना अर्ली स्टार्ट हो सकता है। अगर अर्निंग है, इवन स्मॉल अमाउंट से हैबिट बिल्ड करना यूजफुल हो सकता है। जॉब वाले लोगों के लिए एक कॉमन रूल डिस्कस होता है, सैलरी का कुछ परसेंटेज सेव और इन्वेस्ट करना। एग्जैक्ट नंबर हर इंसान के गोल्स और सिचुएशन पे डिपेंड करता है। एक और मिथ क्लियर कर देते हैं, करोड़पति बनना सक्सेस नहीं होता, रियल सक्सेस है फाइनेंशियल फ्रीडम। क्योंकि करोड़ अमाउंट भी लोकेशन, इन्फ्लेशन और लाइफस्टाइल के हिसाब से अलग मीनिंग रख सकती है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप एसेट्स बिल्ड कर रहे हो या नहीं, और सिप एसेट बिल्डिंग का एक डिसिप्लिन मेथड हो सकता है। लेकिन सिप तब काम करेगी जब आपका बिहेवियर सही होगा, कंसिस्टेंसी, पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अगर आप हर महीने इन्वेस्ट करते हो, इनकम इंप्रूव करते हो, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हो और ईयर्स तक डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, तो कंपाउंडिंग आपके अगेंस्ट नहीं, आपके फेवर में काम करना स्टार्ट कर सकती है। प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग सिप नहीं जानते, प्रॉब्लम ये है कि लोग सिप को शॉर्टकट समझ लेते हैं। वेल्थ शॉर्टकट से नहीं, सिस्टम से बिल्ड होती है। और शायद इसीलिए इन्वेस्टिंग का सबसे बोरिंग रूल ही सबसे पावरफुल है, स्टार्ट अर्ली, स्टे इन्वेस्टेड और टाइम को अपना काम करने दो।